जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंडियन साइंस लॉजिक में। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक न्यू टॉपिक। और उस न्यू टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थों के यांत्रिक गुण। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था यांत्रिक गुणों के बारे में, तो उस वीडियो में हमारे सारे यांत्रिक गुण कवर नहीं हो पाए थे। जो यांत्रिक गुण हमारे पिछली वीडियो में छूट चुके थे, उन्हें आज की सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार सेशन होने जा रहा है। जुड़े रहिए इस सेशन के लास्ट तक। तो दोस्तों, बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार के साथ हम सीखने वाले हैं आज के इन यांत्रिक गुणों के बारे में, जिन्हें आप आज सीखकर ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और यहाँ से, इस सेशन से आप यांत्रिक गुणों को सीख करके अपने फ्रेंड्स को भी सिखा सकते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहला हमारा आज का जो गुण है वो है नम्यता। नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों क्या होती है, बहुत ही प्यार के साथ हम सीखने जा रहे हैं आज, बहुत ही धीरे धीरे समझेंगे नम्यता क्या होती है। दोस्तों, पदार्थ के इस गुण के कारण उस धातु या पदार्थ को किसी चाप में मुड़ाया झुकाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जिस भी हमारी धातु में नम्यता बनी रहती है, हम उस धातु को किसी भी चाप या किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं या उसको झुका सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारी किसी धातु में नम्यता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी होगी, तो हम उस धातु को किसी भी चाप या किसी भी कर्व के रूप में झुकाया या मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि जो है अगले यांत्रिक गुण की तरफ, जो है तन्यता, डक्टाइल। तो दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। पदार्थ के इस गुण के कारण धातु को पतले तार के रूप में खींचा जाता है, जैसे सोना, तांबा, एल्युमिनियम, कॉपर आदि। तनाव में किसी पदार्थ के टूटने की स्थिति में जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न होती है, यह पदार्थ की तन्यता कहलाती है। तो दोस्तों, तन्यता, डक्टाइल क्या होती है? तन्यता यानी कि तन्यता को कहते हैं जो धातु तंती है। तंती का मतलब जिस धातु को हम पकड़कर बहुत पतले तारों के रूप में खींच सकते हैं, तन जाती है, उसे ही हम तन्यता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस धातु में हमारी डक्टाइल बनी होगी, तन्यता होगी, तो उस धातु को हम पकड़कर बहुत पतले तारों के रूप में खींच सकते हैं और वह धातु टूटेगी नहीं। सबसे ज़्यादा हमारी डक्टाइल धातु जो होती है वो सोना होता है, उसके बाद में तांबा, उसके बाद में एल्युमिनियम, उसके बाद में कॉपर। हम इन धातुओं का बहुत ही लंबा तार खींच सकते हैं। बहुत ही पतला और बहुत ही लंबा तार धातु के बिगर टूटो खींच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको तन्यता भी समझ में आ गई होगी, यानी कि जिस भी धातु में तन्यता बनी होती है, उस धातु के हम बहुत पतले महीन तार खींच सकते हैं और वह धातु टूटती नहीं है। सब में ज़्यादा हमारी डक्टाइल धातु कौन सी होती है? सोना। आपने देखा होगा कि सोने को पकड़कर हम, यानी कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार हम खींच सकते हैं। आपने देखा होगा तांबा, जिसे हम कॉपर कहते हैं। जो आपने विद्युत मोटर देखी होंगी, उनमें बहुत पतले पतले तांबे के तार लगे रहते हैं, तो उसे ही कॉपर बोलते हैं। एल्युमिनियम का तार देखा होगा आपने, विद्युत लाइनों पर जो एल्युमिनियम का तार खिंचा हुआ होता, उसे भी हम एल्युमिनियम की धातु से कितना भी लंबा तार खींच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको तन्यता भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले गुण के तरफ, जिसे कहते हैं हम भंगुरता, ब्रिटलनेस। तो दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं। इस गुण के कारण पदार्थ संपीड़न बलों के प्रभाव में टुकड़े टुकड़ों के रूप में बिखर जाता है। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब क्या है कि जिस भी धातु में हमारी भंगुरता पाई जाती है, ब्रिटलनेस पाई जाती है, और जब हम उस धातु पर कुछ ज़्यादा बल लगा देते हैं या कुछ ज़्यादा भार लगा देते हैं, और भार किस दिशा में लगाते हैं? हम नीचे की दिशा में, यानी कि संपीड़न की दिशा में। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस भंगुर धातु पे हम संपीड़न बल या संपीड़न भार लगाते हैं और वो भार उसकी क्षमता से ज़्यादा लग जाता है, तो वह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूटकर बिखर जाता है।
तो दोस्तों हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जैसे हमारा कांच होता है, शीशा होता है, शीशा सबसे ज़्यादा भंगुर धातु होती है, और जैसे ही शीशा किसी पक्के फर्श पे पत्थर पर गिर जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूटकर बिखर जाता है। दूसरी, जो जब आपने बर्फ़ की सिल्ली देखी होगी, बर्फ़ देखा होगा, जब हम बर्फ़ को फोड़ते हैं तो वह भी छोटे छोटे कणों के रूप में टूटकर बिखर जाता है। तो दोस्तों इन पदार्थों को हम भंगुरता कहते हैं। भंगुरता भी आपको समझ में आ गई होगी कि इस गुण के कारण पदार्थ संपीड़न बलों के प्रभाव में आकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बिखर जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले गुण की तरफ, जिसे कहते हैं हम कठोरता, हार्डनेस। देख लेते हैं इसे भी। इस गुण के कारण पदार्थ घिसने, कटने या खुरचे जाने का विरोध करता है। इसे पेरेनल परीक्षण द्वारा मापा जाता है। आपने अपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा दोस्तों, जो धातुएं बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं, उन्हें जब हम जब उन धातुओं को हम काटते हैं या उन धातुओं को खुरेचते हैं या उन धातुओं को हम तोड़ते हैं तो उनको तोड़ना, काटना, खुरचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही हार्ड, कठोर होती हैं। और जो धातुएं मुलायम होती हैं उन्हें हम आसानी से काट सकते हैं, आसानी से खरोच सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको कठोरता भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि कठोरता किसे कहते हैं। यानी कि जो धातुएं कठोर होती हैं उनको खुरचे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, काटना बहुत मुश्किल हो जाता है और घिसना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि रेल की पटरी जो बनाई जाती है वो इतनी कठोर की होती हैं, और जो हमारे गन्ने पेलने वाले कोल्हू होते हैं उनके जो वेलन होते हैं घूमने वाले, वो इतने कठोर क्यों बनाए जाते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे फ्रिक्शन फोर्स का भी विरोध करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, रेल की पटरी जो बनाई जाती हैं वो बहुत कठोर पिटवा लोहे की बनाई जाती हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स का भी विरोध करती हैं। यानी कि वो फ्रिक्शन का विरोध करती हैं, यानी कि बहुत कम घिसाव आता है उनके अंदर, घिसती बहुत कम है वो। जब ट्रेन चलती है, ट्रेन के पहिए भी जो बनाए जाते हैं उनमें भी बहुत कठोर बनाए जाते हैं, वो भी बहुत कठोर आयरन के बनाए जाते हैं। जब ट्रेन पटरी पे से गुजरती है तो दोस्तों उनके बीच बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण लगता है, जिसके कारण वो बहुत फ्रिक्शन फोर्स का विरोध करते हैं। वरना अगर मान लो कि अगर पटरी मुलायम बनाई जाती तो वो बहुत ज़्यादा घिसाव पैदा होता उनके अंदर, तो इसका मतलब होता कि पटरी हर महीने बदली जाया करती, वो घिस जाया करती। तो इसीलिए उन सभी धातुओं में, उन सभी आयरन्सों में, उन सभी लोहों में इतना कठोरता बनाए रखने का गुण पैदा रहता है। कहीं ना कहीं हमारे व्यावहारिक जीवन में इन सभी गुणों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले गुण की तरफ, जो कड़ापन है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसे भी। इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, जिस धातु में कड़ापन यानी थिकनेस होती है तो वह झटकों या धक्कों का विरोध करती है। इसका उपयोग कहाँ पर करा जाता है, जो हमारे मशीनों के नीचे के जो वेट्स बनाए जाते हैं जिस पे हमारी मशीनें टिकी रहती हैं, यहाँ इस गुण का कारण वहाँ पर यूज करा जाता है दोस्तों। क्योंकि जब हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में मशीन चलती है तो वो हमेशा कंपन बनाए रहती है, झटके लगते हैं जब मशीन चलती है, तो इस गुण का उपयोग वहाँ पर करा जाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले गुण की तरफ, जो मशीनोबिलिटी, इसे भी देख लेते हैं। इस गुण के कारण कटाई औजारों से या कटाई मशीनों के द्वारा पदार्थों को विभिन्न आकारों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि मशीनोबिलिटी का मतलब क्या है, यानी कि मशीनों के द्वारा हम कटाई औजारों से या कटाई मशीनों के द्वारा पदार्थ को किसी भी आकार में काट सकते हैं, विभिन्न आकारों में परिवर्तित कर सकते हैं मशीनों के द्वारा। तो दोस्तों हम अगले गुण के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसे हम क्रीप कहते हैं। क्रीप क्या होती है इसे भी देख लेते हैं। उच्च तापमानों पर लंबे समय तक प्रतिबलों के प्रभाव में पदार्थों का लगातार विरूपण होता है, जिसे हम क्रीप कहते हैं। यानी कि उच्च तापमानों पर
लंबे समय तक प्रतिबलों के प्रभाव में पदार्थों का लगातार विरूपण ही क्रीप कहलाता है। तो दोस्तों आपको क्रीप भी समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने फटीग किसे कहते हैं। फटीग कि देख लेते हैं इसे भी। किसी पदार्थ पर बार बार भार लगने या बल लगने के कारण पदार्थ की प्रतिरोधकता में हुई कमी को फटीग कहते हैं। कि दोस्तों आपको इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना कि कोई धातु है और उस धातु पर हम बार बार बल लगा रहे हैं, तो उस धातु की एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि दोस्तों जब हम उस धातु पर बल लगाएंगे तो वह धातु टूट जाएगी। एक लिमिट उसकी ऐसी आएगी कि वह अपनी सारी सहनशीलता को खो देती है और वह टूट जाती है। जब तक उसके अंदर उस बल को सहने की सहनशीलता बनी रहती है, उस बल को सहने की शक्ति बनी रहती है, तो जब तक वो बल को सह लेती है और जब उसकी पूरी प्रतिरोधकता बल को सहने की शक्ति ख़त्म हो जाती है तो वह लास्ट में आकर टूट जाती है। तो उसी को हम कहते हैं फटीग। तो दोस्तों आशा करते हैं आप आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सारे ही यांत्रिक गुणों को बहुत ही अच्छे वे में सीख गए होंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।